दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 14 मार्च 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इन ए यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट ऑफ ऑन ए माइल्ड स्टील बार द लेडर्स लाइन विल बी। क्या दिया है कि यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में माइल्ड स्टील बार पर यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में जो लेडर्स लाइन होती हैं वो विल बी रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंक्लाइंड होती है एट द 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड, यानी जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड की जाती है, उसके 45 डिग्री के इंक्लाइन पर जो है लेडर्स लाइन को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ़ द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.25। क्या दिया है कि किसी भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो दिया है कि कितना दिया? 0.25 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? कह रहा है रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द यंग मॉडुलस विल बी, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉडुलस का रेशियो आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, इन तीनों में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ई बराबर 3 के कोष्टक में 1 - 2m होता है। क्या होता है? ई बराबर 3 के कोष्टक में 1 - 2m होता है। 129 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि ए रॉड ऑफ लेंथ, एक रॉड दिया है जिसकी लेंथ कितना है? एल है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है कितना है? कैपिटल ए है। इज रिजिडिटी फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड इज हैंगिंग। क्या है? इसके जो टॉप पर फिक्स कर दिया गया है और क्या है? हैंगिंग है। आगे दिया कि एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पर विच इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द लोअर इंड से x डिस्टेंस पर किसी भी सेक्शन पर जो स्ट्रेस है, कह रहा है स्ट्रेस जो होता है ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इसके सेल्फ वेट के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा होता है, इस प्रपोजनल, वो प्रपोजनल होता है। किसके प्रपोजनल होता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्स के प्रपोजनल होता है। 130 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक प्लेट है जो कि 100 mm वाइड है, 10 mm की क्या बोलते हैं थिक है। दिया है इज हैविंग ए होल ऑफ द डायमीटर का होल, मतलब होल का डायमीटर दिया कितना दिया? 10 mm सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ द प्लेट, यानी एक्सिस ऑफ द प्लेट के परिता 10 mm क्या है? सिमेट्रिकल है। आगे दिया है, कह रहा है कि द प्लेट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ 9 किलो न्यूटन, यानी कह रहा है कि जो प्लेट है उस पर फोर्स जो लग रहा है कितना लग रहा है? 9 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस बताना है। मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन ए सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द होल विल बी, यानी सेंटर ऑफ द होल के सेंटर से पास होने वाले सेक्शन का मैक्सिमम स्ट्रेस जो है कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एन आइसोट्रोपिक मटेरियल इज वन विच, कह रहा है कि एक आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है विच हैज, क्या होता है? विच हैज द इलास्टिक कांस्टेंट, जिसका क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? आइडेंटिकल होता है इन द ऑल द डायरेक्शन, यानी सभी दिशाओं में जो इसका इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm इंटू 200 mm इज सब्जेक्टेड टू द मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज। क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन की साइज जो है वो 100 mm का इंटू 200 mm का दिया हुआ है। सब्जेक्टेड टू द मोमेंट, उस पर मोमेंट कितना लग रहा है? 20 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है। आगे पूछ क्या रहा है आपसे? कह रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 133 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा था एजम्पशंस दैट द क्रॉस सेक्शन प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग मीन्स। कह रहा है कि जो एजम्पशन है आपका दिया है कि जो क्रॉस सेक्शन प्लेन होता है किसका? बिफोर बेंडिंग के पहले जो क्रॉस सेक्शन का प्लेन होता है वो क्या होता है? रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, यानी बेंडिंग के बाद भी क्या होता है? बिल्कुल सेम बना रहता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, द स्ट्रेन इन द फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है कि जो फाइबर में स्ट्रेन उत्पन्न होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है?
तो दियर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस से जो उनकी डिस्टेंस होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक कैंटिलीवर बीम है, ए बी सब्जेक्टेड टू द कंसनट्रेटेड लोड एट द फ्री इंड। क्या दिया है कि ए बी डिस्टेंस दिया है जहाँ पर कंसनट्रेटेड लोड लगा हुआ है फ्री इंड पर। कह रहा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, क्या दिया है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री इंड पर जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान कितना दिया है, डब्ल्यू एल का स्क्वायर बाई 2e और डब्ल्यू एल का क्यूब अपान में क्या हो जाएगा 3ei। ये आपका जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है इफ़ द सेम लोड इज अप्लाइड एट द मिड स्पैन पॉइंट, यानी मिड स्पैन पॉइंट पर जो है अगर सेम लोड लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन एट द फ्री इंड पर डिफ्लेक्शन जो है कितना होगा, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5WL का क्यूब अपान 48ei हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5WL का क्यूब अपान 48ei हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द एक्सप्रेशन ई आई कोष्टक में क्या दिया, डी पावर 4 वाई अपान डी एस पावर 4 एट एनी सेक्शन फॉर ए बीम इज इक्वल टू। तो ये किसको जो है किसको दिखाता है, ये किसको शो करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी एट द सेक्शन पर जो है लोड इंटेंसिटी को जो है ये आइडेंटिफाई करता है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ़ ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या दिया, कह रहा है एक शाफ्ट है जो क्या है प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट से संबंधित है। तो कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑन द सरफेस, तो एक एलिमेंट ऑन द सरफेस इज सब्जेक्टेड टू, तो उस पर मतलब जो है कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्योर शेयर स्ट्रेस। यानी जो है अगर एक शाफ्ट है उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट यानी प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है तो उस जो शाफ्ट है या सब्जेक्ट है उसके सरफेस पर प्योर शेयर स्ट्रेस जो है उत्पन्न होता है। तो यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट इज कितना है। कह रहा है कि एक सॉफ्ट है जिसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का है। कह रहा है द सॉफ्ट इज ऑफ 40 mm डायमीटर, यानी सॉफ्ट की जो डायमीटर है कितना दिया 40 mm का दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा 62.8 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा 62.8 न्यूटन मीटर, यानी बी वाला आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है व्हाट इज़ द टेनेसिटी क्या होती है। अच्छा क्वेश्चन है कि टेनेसिटी क्या होती है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, किस में होती है, ये टेंशन में जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि व्हेन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट एम एंड टॉर्क टी, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक सॉफ्ट है जिसकी डायमीटर दिया है डी है और बेंडिंग मोमेंट उस पर कितना है एम लगता है और टॉर्क कितना लग रहा है टी लग रहा है। तो कह रहा है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उसमें। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए जो है आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, एम प्लस अंडर रूट में एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर बाई 2, यानी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो एम प्लस अंडर रूट में एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द वर्क डन टू द स्ट्रेन इन ए मटेरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, इलास्टिक लिमिट के साथ में कोई मटेरियल जो होता है उसके स्ट्रेन में जो किया गया वर्क होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है रेजिलेंस कहते हैं। सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ए पुल ऑफ 20 टन इज सडनली अप्लाइड टू ए रॉड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द रॉड इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मतलब जो है पुल मतलब लोड लगाया गया है, खिंचाव बल है कितना है 20 टन का है और ये सडनली अप्लाइड किया जाता है किस पर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो कह रहा है कि उसमें स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.0 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेस है तो इसका यूनिट जो हो जाएगी 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि लेट द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन बाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द लेंथ में स्ट्रेन एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल कितना दिया है रॉड का, अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना कितना होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए रॉड ऑफ लेंथ, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल दिया है, हैंगिंग वर्टिकली एंड कैरीज ए लोड पी एट द बॉटम इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज कितना दिया है, डब्ल्यू दिया है। तो कह रहा है कि देन द टेंसाइल फोर्स इन द रॉड एट द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सपोर्ट्स इज गिवन बाई। अच्छा क्वेश्चन है कि वाई डिस्टेंस से टेंसाइल फोर्स जो रॉड में उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पी प्लस डब्ल्यू कोष्टक में एल माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी प्लस डब्ल्यू कोष्टक में एल माइनस वाई हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट द बेस, बेस के परितः जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉयड एक्सिस, यानी जो उसकी सेंट्रॉयड एक्सिस होती है उसके परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका 4 गुना होता है। सी वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेयर फोर्स एट ए डिस्टेंस एट ए सेक्शन ऑफ द बीम, यानी बीम के सेक्शन पर जो शेयर फोर्स होता है वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो इक्वेशन होता है कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ई आई डी क्यूब वाई अपान डी एस का क्यूब होता है। क्या होता है, ई आई इंटू में डी क्यूब वाई अपान डी एस का क्यूब हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर बीम है, कैरी ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ एम, आगे दिया है कि इफ़ इट्स डेप्थ इज डबल्ड, यानी क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर बीम है उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है एम, कह रहा है कि उसके डेप्थ को अगर डबल कर देते हैं तो इट्स मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी विल बी, इसकी जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 4m हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द स्पैन एल carrying a uniformly distributed load registered a deflection of y centimeter at the center. If the span of the beam is doubled, the deflection at the center from the same uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वुड बी। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनिफॉर्मली एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पेन कितना दिया है, एल दिया है, उस पर यूडीएल लोड लगा हुआ है। कह रहा है डिफ्लेक्शन जो है उस पर कितना है, वाई सेंटीमीटर का है, कहाँ पर, सेंटर पर। आगे दिया है कि इफ़ द स्पेन ऑफ द बीम, यानी बीम की स्पेन को अगर डबल कर दिया जाए, यानी एल जो स्पेन है उसको 2l कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होगा एट द सेंटर पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 16 इंटू वाई, यानी 16 वाई के बराबर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2 बीम, 2 बीम हैं, वन हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड अनदर हैविंग ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कह रहा है 2 बीम है, एक बीम जो है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की है, दूसरी क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है। आगे दिया आर सब्जेक्टेड टू द सेम अमाउंट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंडिंग मोमेंट उस पर क्या है, सेम लग रहा है, समान रूप से लग रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एज वेल एज द मटेरियल ऑफ द बोथ बीम आर सेम, देन कह रहा है अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्या बोलते हैं उसमें जो मटेरियल लग रहा है वो दोनों सेम है, तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि आए क्या होगा, जो सर्कुलर बीम होता है क्या होता है, एक्सपीरियंस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन द स्क्वायर वन। कह रहा है कि जो ऐसी कंडीशन में जो सर्कुलर बीम होती है उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस का मान होता है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, स्क्वायर बीम की तुलना में। तो बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी डायमीटर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर का दिया है। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है किसके अबाउट द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंट्रॉइड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड इक्वल टू। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है जिसका डायमेंशन कितना दिया है, डायमेंशन दिया 10 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर का, और रेशियो दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स एक्सिस के परितः और वाई एक्सिस के परितः, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो होगा कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बी क्या दिया 4, यानी करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन इंक्रीजिंग टॉर्जनल स्टिफनेस, यानी टॉर्जनल स्टिफनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेक्शन बताना है कौन कौन से होते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले एल सेक्शन होता है, उसके बाद ओपन रिंग सेक्शन होता है, फिर उसके बाद क्लोज रिंग सेक्शन होता है, और लास्ट में क्या होता है, सर्कुलर डिस्क सेक्शन होता है। यानी एल सेक्शन, फिर उसके बाद आपका ओपन रिंग सेक्शन, फिर क्लोज रिंग सेक्शन, उसके बाद सर्कुलर डिस्क सेक्शन, यानी आपका बी वाला आंसर यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।